हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो यूके ट्रिपल एससी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, कार्यालय ज्ञाप 7 जनवरी 2021 का, जो कि संबंधित है आप लोगों के पद आवंटन की नीति के संबंध में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा अभी वर्तमान समय में विभिन्न विभिन्न विभागों में पदों को क्लब करके एक साथ निकाला जा रहा है। उसके बाद में एग्जाम कराया जाता है, एग्जाम के बाद में रिजल्ट निकाला जाता है, रिजल्ट के बाद में आप लोगों को प्रेफरेंस देनी होती है कि आप कहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, किस मंडल में ज्वाइन करना चाहते हैं और कौन से विभाग में ज्वाइन करना चाहते हैं। सपोज दैट अभी हमारी जो 854 पदों पर भर्ती आई हुई है, इसमें वीडियो के भी पद हैं, वीपीडीओ के भी पद हैं, एआरओ के भी पद हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के भी पद हैं, समाज कल्याण अधिकारी के भी पद हैं और चकबंदी अधिकारी के भी पद हैं या उद्योग विभाग के भी पद हैं। तो इन सभी पदों के लिए किस प्रकार से पदों का आवंटन किया जाएगा, किस प्रकार से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और किस प्रकार से विकल्प चयन का ऑप्शन दिया जाएगा, उसी नीति के संबंध में आयोग के द्वारा यह नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप लोग साइट से डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर आयोग के द्वारा आपको बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें भी बताई गई हैं। कुछ चीजें जो कि आपके लिए जाननी थोड़ा सा अनिवार्य होती हैं और दूसरी चीजें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है सपोज दैट, तो उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर ही अब आपको विकल्प चयन का ऑप्शन दिया जाएगा। पहले आयोग के द्वारा, मतलब अभी से बहुत टाइम पहले तक, आयोग जब फॉर्म भरे जाते थे उसी टाइम पे ऑप्शन देता था कि आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे। अभी आयोग ने क्या हुआ, अपनी नीति में संशोधन किया है और उसी के संबंध में आज के कार्यालय ज्ञाप का विषय है लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, विकल्प चयन, विकल्प के चयन और पद आवंटन की नीति के संबंध में, यानी कि कैसे डीवी होगा, कैसे आपको विकल्प चूज करना है कि आप कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कौन सा विभाग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कौन सी रेंज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कुमाऊं ज्वाइन करना चाह रहे हैं, गढ़वाल ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या पद आवंटन कौन सा पद आप आवंटित करना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं। तो उसी के संबंध में आयोग का नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मूलतः ये जो नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा नीति जो बनाई गई है वह बनाई गई है इस वाद के अनुसार, जो कि है अपील संख्या 721/219 2019 उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाम दलबीर सिंह दानू व अन्य मामले में। इसमें न्यायालय के द्वारा यह निर्णय दिया गया दोस्तों कि आवेदन के विकल्प चयन न होने के कारण मेरिट के आधार पर चयन के अवसर को समाप्त नहीं किया जा सकता है। मेरिट ही चयन का मुख्य आधार होती है। इसके साथ ही आवेदन पत्रों में विकल्प लेने से अभ्यर्थियों द्वारा कई प्रकार की त्रुटियां हो जाती हैं, जिससे बाद में विकल्प की प्राथमिकता देने में कठिनाई और जटिलता होती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि लिखित परीक्षा में चयन के उपरांत जो अभ्यर्थी संबंधित पद के लिए चयन के इच्छुक नहीं है, उनके स्थान पर मेरिट में प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को शीघ्र स्थान मिल सके, उसके साथ भी न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी। इसके लिए आयोग की पूर्व बैठक में सर्वसंबंधी के उपरांत अभिलेख सत्यापन तथा विकल्प चयन के लिए निम्न नीति गठित की जाती है। ये जो नीति बनाई गई है दोस्तों कि कैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब जो आपको जो प्रेफरेंस देनी होती थी, जैसे कि दोस्तों सपोज आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है 854 पदों पर या कनिष्ठ सहायक के पदों पर विभिन्न विभिन्न विभागों में, तो जिस टाइम पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे उसी टाइम पे आयोग के कर्मचारियों के द्वारा आपसे आपकी प्रेफरेंस पूछ ली जाएगी कि आप कौन सा विभाग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्या पद ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कौन सा रेंज ज्वाइन करना चाह रहे हैं। उसी के आधार पर फिर एट लास्ट ऑन मेरिट बना के आपका रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट रहेगी या फाइनल ज्वाइनिंग लेटर होंगे, वो इशू किए जाएंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा करने के दोस्तों बहुत सारे रीजन है। अभी तक क्या हुआ आता था कि एक ही व्यक्ति का बहुत सारे विभागों में चयन हो जाता था, तो वो सभी विभागों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में भाग लेता था, जिस कारण जो वेटिंग लिस्ट आती थी उसमें बहुत अधिक समय लग जाता था और आयोग के कर्मचारियों का भी समय नष्ट होता था उसमें प्रेफरेंस देने वगैरह वगैरह में। तो अब आयोग के द्वारा क्या किया गया है, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपसे प्रेफरेंस मांग ली जाएगी। उसके बाद आयोग फाइनली एक रिजल्ट जारी करेगा और उसी के आधार पर, जैसे सपोज दैट वेटिंग लिस्ट, जो लोग वेटिंग में जाने वाले होते हैं उनका भी फिर नंबर जल्दी आ जाता है। बहुत सारे फायदे हैं इसके, जो कि आप अभी आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए क्या क्या लिखे गए हैं। चूंकि सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन पत्र के उपरांत परीक्षा में भाग लेते हैं, वो ऑनलाइन आवेदन करते समय अर्हता संबंधी कोई अभिलेख संलग्न नहीं किया जाता है, तो इसलिए लिखित या शारीरिक दक्षता या अन्य तकनीकी परीक्षण के उपरांत अभिलेख सत्यापन का चरण रखा गया है। इसी चरण में अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर निर्णय लिया जाएगा। जैसे सपोज दैट दोस्तों आप लोगों ने फॉर्म भरा, आपके कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गए, आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाया नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट आपका एक्सपायर था, या आपने सपोज आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है जो एक्सपायर हो गया है, आपने उससे आरक्षण ले रखा है, आप गर्ल्स में आपने फॉर्म भर रखा है, बॉय हो, आप गर्ल्स में आते हो लेकिन आप जनरल में आते हो, आपने ओबीसी से फॉर्म भर रखा है, एससी से फॉर्म भर रखा है, तो ये सारी चीजें आयोग के द्वारा वहां पे चेक की जाती हैं और इसी के उपरांत आपका सत्यापन का चरण रखा जाता है कि आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जैसे जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं उसमें तो आयोग रिलीफ दे देता है, लेकिन जो बड़ी मिस्टेक्स होती हैं उसमें फिर आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, यानी कि आपको बाहर जाना पड़ता है। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख सत्यापन एवं विकल्प चयन की कार्यवाही समय से पूर्ण न करने के कारण पद, विभाग, जिला या मंडल का अंतिम आवंटन में अधिक समय
अथवा अनावश्यक रूप से विलंब हो जाता है, जो कि आपने देखा होगा कि पहले एक मेरिट लिस्ट आती है, फिर वेटिंग आती है, फिर वेटिंग आती है। इस कारण क्या होता है, बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है। उस कारण भी ये नीति बनाई गई है, जिसके कारण वरिष्ठता क्रम में प्रतीक्षारत वास्तविक अभ्यर्थी के साथ अन्याय हो जाता है। अतएव इस आदेश के द्वारा अंतिम आवंटन त्वरित गति व न्याय संगत करने के लिए प्राविधान किया जा रहा है। चयन प्रक्रिया कम समय में संपन्न हो सके, इसके लिए अभिलेख सत्यापन व विकल्प चयन के समय अभ्यर्थी का स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, अभिलेख सत्यापन डीवी में तो आप जाते जाते थे, अभी जब अब आपको जो विकल्प चयन होगा ना, कि आप कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा विभाग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में ही होगा। और इसमें आपका अभिलेख सत्यापन के समय ही आयोग के द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति भी ली जाएगी, अतः तत्समय अभ्यर्थी का उपस्थित रहना अनिवार्य रहेगा। अब प्रेफरेंस भी आप अपने आप से दे सकेंगे। अभिलेख सत्यापन में आए हुए अभ्यर्थी की सर्वप्रथम बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी। अभ्यर्थी के औपबंधिक प्रवेश पत्र के पीछे बायोमेट्रिक कर्मचारी के द्वारा लिखा जाएगा कि उनकी बायोमेट्रिक का प्रमाण पूर्व डेटा से सत्य पाया गया है। अगर उसमें कोई भी मिस्टेक्स होती है तो फिर आपको कुछ अलग चीज़ों का प्रत्यावेदन देना पड़ता है। अभिलेख सत्यापन करने के लिए आए हुए अभ्यर्थी से टीम के सदस्यों के द्वारा बायोमेट्रिक की रिपोर्ट देखी जाएगी। उसके बाद सभी अभ्यर्थियों की संबंधित पद की पात्रता के अनुसार क्रम से 2 प्रतियों स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्राप्त की जाएंगी। स्वप्रमाणित छायाप्रति के अनुसार ही मूल अभिलेख का मिलान किया जाएगा कि किसी अभ्यर्थी ने कोई तथ्य छुपाया तो नहीं है, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो चेक किए जाएंगे। उसके बाद में फोटोकॉपी भी और ओरिजिनल भी। अभिलेख सत्यापनकर्ता जब सभी अभिलेखों का पूर्ण रूप से सत्यापन कर लेगा, तब सभी रिक्त पदों की योग्यता व आयु सीमा व अन्य पात्रताओं को देखा जाएगा कि अभ्यर्थी किन किन पदों व विभागों के लिए पात्र है, यानी कि आप किस किस पद के लिए पात्र हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आपने जो कौन कौन से विभागों में वो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। जैसे सपोज दैट दोस्तों, अभी क्या है, बहुत सारे लोगों के पास में ट्रिपल सी नहीं है, उन्होंने क्या किया, वीपीडीओ के लिए भी आवेदन कर दिया है। अब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहां पर आपकी डिटेल पहले ही होगी। आपसे बोलेंगे ट्रिपल सी दिखाओ, आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो आपका वो विभाग वैसे ही कैंसिल हो गया है। ऐसे अगर आप गलत फॉर्म भरते हैं तो आप वैसे ही वहां से छटनी हो जाती है, जिस कारण प्रोसेस में तेजी आ जाती है। तो आप समझ गए होंगे, जो कि प्रोसेस में तेजी करने के लिए ये सारी चीजें, यानी कि आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारियों का इसमें मिलान किया जाएगा। उसके बाद में आयोग के स्तर पर मूल अभिलेखों को देखे जाने वाले का अर्थ यह है कि अभ्यर्थी द्वारा जो भी मूल अभिलेख कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जाएगा, उसे ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित अर्हताओं का मिलान करना निर्धारित किया जा सके, यानी कि जो भी आपने ऑनलाइन भरा हुआ है वो चीज़ उससे मैच करनी चाहिए। अगर कुछ आपका मैच नहीं होता है या कुछ अन्य प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए फिर आयोग को आपको समय दिया जाता है, 15 दिन के अंदर अंदर आपको चीज़ें सही साबित करनी होती हैं। आगे दिया गया है, देखिए, अभिलेखों की जांच मिलान के उपरांत अभ्यर्थियों के विज्ञापन में उपलब्ध पदों, विभागों, जिला, मंडल का विकल्प देने का अवसर मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा, यानी कि कौन सा पद लेना है, कौन सा विभाग लेना है, कौन सा जिला लेना है, कौन से मंडल में आपको ज्वाइनिंग लेनी है, वो सब चीज़ें आपको यूके ट्रिपल एससी को ही देनी पड़ेंगी। ज्ञातव्य है कि आयोग समान शैक्षिक अर्हता वाले पदों को क्लब करके विज्ञापन जारी कर रहा है। ऐसे में एक ही परीक्षा में विभिन्न विभागों, पदनामों, मंडलों, जिलों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपादित होती है। ऐसे में विकल्प चयन मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा, यानी कि आपकी मेरिट के बाद भी आपको विकल्प चयन का ऑप्शन दिया जाएगा। अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर ही पदों, विभागों, मंडलों और जिलों का विकल्प चयन का ऑप्शन दिया जाएगा। देखिए सपोज दैट दोस्तों, पहले आप लोगों ने देखा होगा पहले दिन टॉपर लोगों को बुलाया जाता है, जो कि हर विभाग में टॉपर है। जैसे सपोज दैट पहले दिन 70 लोगों को बुलाया गया, तो 70 में से जो भी 70 लोग होंगे, हो सकता है कि ये 10 के 10 विभागों में सिलेक्ट हो, जितने विभागों में वैकेंसी आई है, हो सकता है उससे ज्यादा विभागों में सिलेक्ट हो, यानी कि अलग अलग पदों के लिए सिलेक्ट हो। तो ये लोग क्या करेंगे, पहले दिन जाके अपनी प्रेफरेंस वहां पे बता देंगे कि हम इस विभाग को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप देखिए, इन्होंने अपनी प्रेफरेंस बता दी तो इनकी सीटें वहां पे बुक हो जाती है, इनकी सीटें बुक हो जाती हैं, और जो अन्य रिजल्टों में इनका नाम आया या अन्य विभागों के लिए इनका नाम आया है वो ऑटोमेटिकली वहां से कैंसिल हो जाता है। फिर दूसरे दिन जो उनके बाद इसके बाद में कम नंबर वाले, इनकी प्रेफरेंस को देखा जाता है, इनकी प्रेफरेंस के अनुसार इनको भी अलाउड कर दिया जाता है। तीसरे दिन इनको दिया जाता है, चौथे दिन इनको दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो प्रोसेस होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। अभी तक आयोग प्रेफरेंस एक साथ मांगता था, जिस कारण आयोग को प्रॉब्लम होती थी। अभी आयोग क्या है, डेली बाय डेली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही प्रेफरेंस का काम भी करता हुआ चला जाएगा, जिस कारण जैसे सपोज दैट आप लास्ट, आपके नंबर बहुत कम है, मेरिट गई है 70.5 और आपके मेरिट मार्क्स है 71.5। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो आपको तो प्रेफरेंस दी जाएगी। सपोज आपके लिए भी और सारे विभाग खाली हो, आपका 2 से 3 विभागों में चयन हुआ हो, क्योंकि आगे अगर सपोज आपके जो सीनियर है कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आया, कोई कहीं नहीं आया, तो आपके पास में भी ऑप्शन हो जाता है कि आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे कि आप कौन सा विभाग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले से ही वो चीज़ें फिर एक एडजस्टमेंटली तरीके से होकर आती है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आप जब भी जाएंगे तो ये चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। बस यहाँ पर आयोग के द्वारा ये बताया गया कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, कैसे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत पद दिया जाएगा, पद आवंटित किया जाएगा और विभाग का आयोजन किया जाएगा। अब अभिलेख सत्यापन की विस्तृत प्रक्रिया यहां पर दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं कि पद, विभाग, जनपद, मंडल के
जो कंप्यूटर टर्मिनल के माध्यम से जानकारी भरी जाएगी, ठीक है, उसमें उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे, बायोमेट्रिक ली जाएगी, ठीक है। यदि अभिलेख सत्यापन के समय निर्धारित तिथि के समय उपस्थित रहता है तब, यानी कि सपोज दैट दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपकी तबियत खराब हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप यहाँ पे नहीं है, तो आयोग आपको 15 दिन का समय देता है, और ये 15 दिन का समय भी जब अगर आयोग सचिव चाहेंगे तो तभी आपको मिल पाएगा। यदि अभिलेख सत्यापन में उनके अभिलेख सही पाए गए तब अभ्यर्थी अपना विकल्प चयन आयोग के कंप्यूटर टर्मिनल में लोड किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेगा। यदि कोई अभ्यर्थी देखिए विज्ञापन में दिए गए निर्धारित या संबंधित प्रमाण पत्रों के बिना ही उपस्थित हो जाता है तो उसे अभ्यर्थी को 15 दिन का समय दिया जाएगा, अंतिम अवसर दिया जाएगा कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आइए, या कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस हो गया, कोई एक्सपायर हो गया है, किसी में संदेह है, तो आयोग के द्वारा आपको 15 दिन का समय दिया जाता है कि आप इसे सही करा लीजिए। सही करा लीजिए का मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि आप डॉक्यूमेंट नए बनवा के ले जाएंगे। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं वही आपको सही कराने होंगे, वही आपको दिखाने पड़ेंगे। ये नहीं कि सपोज दैट आप लोगों ने ईडब्ल्यूएस बनाया हुआ है, आपका ईडब्ल्यूएस एक्सपायर हो गया है और आयोग आपको फिर ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय नहीं देगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मेजर चीजों में होता है। सपोज दैट आपके रिजल्ट में कोई गलती है, आपने फॉर्म में अपने पिताजी माताजी का नाम कुछ गलत भर दिया है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती हो गई है, इसके संबंध में ये चीजें आयोग के द्वारा आपको छूट दी जाती है, वो भी अगर सचिव महोदय चाहें तो, या आयोग के कर्मचारी चाहें तो। वही लिखा गया यहाँ पे कि यदि अभिलेख सत्यापन दिए गए मानकों अभ्यर्थी को 15 दिन का निर्धारित अवधि का समय दिया जाएगा। इसके लिए सत्यापन टीम के द्वारा सत्यापन के दिन ही उस अभ्यर्थी को लिखित नोटिस दिया जाएगा। संबंधित तिथि तक वे अपना अभिलेख सत्यापन टीम को उपलब्ध कराकर पदों विभागों की वरीयता भर सकते हैं। यदि निर्धारित तिथि को वर्णित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उस अभ्यर्थी के संबंध में यह मान लिया जाएगा कि यह संबंधित पद ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और उसे प्रोविजनल रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा अभिलेख प्रस्तुत करता है कि जो उस शैक्षिक अभिलेख के समकक्ष माना होगा या नहीं, या सत्यापनकर्ता इस स्थिति में नहीं समझ पा रहा है कि संबंधित पद के लिए योग्यता रखता है या नहीं, ऐसी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के अभिलेख का पृथक से एक पत्रावली में रखा जाएगा। इस पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। जैसे सपोज दैट आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट होता है, कहाँ मान्य होगा, कहाँ मान्य नहीं होगा, ये चीज़ें फिर आपका एक अलग सूची बना के उसमें रखा जाएगा। इन अभ्यर्थियों के बारे में आयोग के द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाएगा, मतलब आयोग ही इसके ऊपर एक फैसला लेगा। और दूसरी चीज, अगर कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो उसे 15 दिन का समय दिया जाएगा, और 15 दिन के समय के अंदर उसे वहां पे उपस्थित रहना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता है तो उसे उस पद के लिए अयोग्य साबित कर दिया जाएगा या मान लिया जाएगा। बाकी देखिए 2-3 चीजें यहाँ पे और दी गई है। प्रस्तर संख्या इतनी, प्रस्तर संख्या इतनी प्रोविजनल रूप से छूट प्रदान की जाती है, ठीक है। दूसरा, प्रोविजनल रूप से 15 दिन के अंदर एक नोटिस दिया जाएगा। अगर आप कुछ गलत करते हैं, आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत होता है तो आपको 15 दिन के अंदर वो चीजें सही करनी है। और तीसरी चीजें क्या है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की सत्यता व वास्तविकता की जांच संबंधित संस्थान विश्वविद्यालय से ही की जा सकती है। यह कार्यवाही संबंधित नियोक्ता के दायित्व है। अभिलेखों के सत्यापन के दौरान यदि किसी अभिलेख के संबंध में यह स्थिति स्पष्ट न हो सके तो मामलों से संबंधित विशेषज्ञों का सहयोग भी लिया जा सकेगा। यानी कि सपोज अगर आपकी डिग्री फ्रॉड पाई जाती है तो उस कंडीशन में आयोग के द्वारा फिर अलग से निर्णय बनाए गए हैं। बाकी ये जानकारी यहाँ पे दी गई है कि वरीयता क्रम आपको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से आपको वरीयता देनी है, कौन सा विभाग आपको ज्वाइन करना है, जो जिस पद के लिए आप वरीयता दे रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। अपने लिए पदों की वरीयता क्रम तय करने के लिए अभ्यर्थी आयोग के द्वारा जारी विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं तथा अभिलेख सत्यापन में आने से पूर्व अन्यत्र सलाह दे सकते हैं। अभिलेख सत्यापन की तिथि को इस संबंध में आयोग से किसी प्रकार का विचार समीक्षा नहीं की जाएगी। साथ ही बिना किसी समय चयन करना पड़ेगा। विस्तृत विज्ञापन विवरण अभ्यर्थी देख, यानी कि सपोज है दोस्तों आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, आपका वीडियो में भी हो गया, आपका वीपीडीओ में भी होगा, आपका एआरओ में भी हो गया, आपका सहायक समीक्षा अधिकारी में भी हो गया, 7 स्ट्रीम में हो गया। आप क्या ज्वाइन करना चाहेंगे ये चीज आपको घर से ही सोच के जाना है। आप आयोग के कर्मचारियों से वहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आपको ये घर से सोच के जाना है कि आपको क्या विभाग ज्वाइन करना है। सीधे आपको वहाँ पे अपनी प्रेफरेंस भर देनी है कि हाँ भाई मुझे वीपीडीओ बनना है, मुझे वीडियो बनना है, मुझे सहायक समीक्षा अधिकारी बनना है, जो भी एक चीज बननी है वो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस भर के दे देनी है। और आपका अगर उसमें हो गया ठीक है, वरना दूसरे प्रेफरेंस में आपका हो जाएगा। ये चीजें यहीं पर आयोग के द्वारा दी गई है कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर वो चीजें स्वतः विभाग का नाम सत्यापन करता कैसे दिया जाएगा, कैसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, वो सारी चीजें ये तो आपको फॉर्म में फिर वहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। अभिलेख सत्यापन तथा विकल्प चयन के संबंध में आयोग द्वारा अब उपरोक्त कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थियों की इस नीति के संबंध में जानकारी हो इसके लिए इस कार्यालय ज्ञापन आयोग की वेबसाइट और संवाद पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाए। प्रेस नोट के माध्यम से भी इसे प्रकाशित किया जा रहा है। आयोग के सचिव संतोष ब्रौनी जी का ये रूल है। यानी कि इस पूरे नोटिफिकेशन में दोस्तों आयोग के द्वारा आपको यह बताया गया है कि कैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कैसे आपको विकल्प चयन का ऑप्शन दिया जाएगा और कैसे फिर आपको डिपार्टमेंट अलाउड करेगा UKSSC विभाग, और क्या क्या उसके लिए शर्तें होंगी, कितने दिनों का समय आपको मिल सकता है। और ये सभी चीजें हुई क्यों है, ये सभी चीजें इसलिए की जा रही हैं ताकि जो अतिरिक्त समय आपका लग रहा है ज्वाइनिंग में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये प्रेफरेंस चूज करने में, वो ना लगे। तो यही नीति थी दोस्तों आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट।